अपने विस्तार से ख्वातीन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा से भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 214 वोट डाले गए, किसी ने भी बिल की मुखालफत नहीं की। इस तरह पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल मंजूर हो चुका है। तो एक दिन पहले ही राज्यसभा में इस बिल पर तकरीबन 7 घंटों की चर्चा हुई। तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदों ने अपनी तरफ से बातें रखी और इस पे जो भी एतराज़ात थे उन एतराज़ात को इसमें शामिल किया, लेकिन मोटे तौर पर तमाम जमातों ने इस बिल की हिमायत की है। और राज्यसभा में पेशी से पहले ये बिल लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा में भी इस बिल की हिमायत में लगभग तमाम जमातें नजर आईं। एक जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस जमात ने लोकसभा में इस बिल की मुखालफत की थी और इसके खिलाफ वोट दिया था। उसका यह कहना था कि इस बिल में ख्वातीन रिजर्वेशन के बिल में इसमें अल्पसंख्यकों का भी कोटा होना चाहिए। अपने इस पॉइंट के साथ MIM ने इसकी मुखालफत की थी और इसलिए 2 वोट मुखालफत पड़े थे लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में जब कल वोटिंग हुई तो राज्यसभा में इस बिल की हिमायत में लगभग तमाम दलों ने, तमाम जमातों ने इस बिल की हिमायत में वोट डाला और वोटिंग जब हुई तो सब ने इसके फेवर में ही वोट डाला। लेकिन अपने एतराज़ात जो थे उन जमातों के लीडरों ने, नुमाइंदों ने वहां संसद में सामने रखे। ऑनरेबल मेंबर्स, आई एम स्टार्टिंग द वोटिंग प्रोसेस। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके दृढ़ संकल्प के कारण आज ये हो पाया है, और सभी राजनीतिक दलों का, सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सहयोग किया है। आज अमृतकाल के समय ये जो यात्रा स्वर्णिम काल की है, इसमें महिलाओं का योगदान नीति निर्माण में, गरीबों के कल्याण में और राष्ट्र के उत्थान में अहम भूमिका हो, तो इसी संसद में 33% आरक्षण और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। 30 साल से कोई नहीं कर पाया था, ये अब मोदी जी कर पाए। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और पहले महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं लाए, अब महिलाओं को नीति निर्माण में जो हिस्सेदारी दी है, एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में अब विधानसभा से संसद तक आने का, ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है, एक नया इतिहास रचा है। मोदी जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मोदी जी।